एक ऐलान सिर्फ करना है और अपनी जगह लूंगा। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। और आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने ये पिंडाल लगाया और जलसे का इंतजाम किया, इनेकाद किया और आज ये अजवा गांव जगमगा रहा है। खुदा की रहमतें मुतवज्जह हैं, खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। मलक नाज करते हैं ऐसी ज़मीं पे असअद, मलक नाज करते हैं ऐसी ज़मीं पे असअद, जिसमें दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। मैं आपको बता दूं, हदीस की रोशनी में अर्ज करना ये चाहता हूं कि ऐसी मजलिस में बैठने वाला, ऐसी महफिल में बैठने वाला, ऐसी मजलिसें लगाने वाला एक शामियाने के नीचे चंद मोहल्ले से, चंद गांव से, कोई मटियारी से, कोई गोगरा से, कोई अजवा से, कोई बेलका से, कोई बलवा से, कोई काकन से और कोई और किशनगंज के इलाके से सर जोड़ कर बैठा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन नूर की मिंबर और नूर की कुर्सियों पर बैठाया जाएगा। कहें इंशाअल्लाह हम लोग उसमें शामिल होंगे। कहें भाई इंशाअल्लाह होंगे, इंशाअल्लाह शामिल होंगे। इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की रहमत से बाईद नहीं है। वो दाता है, वो अता करने वाला है, वो देने वाला है। हम लेने वाले हैं, वो देता है, हम लेते रहें। वो देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार बने रहें। हम झोली तो फैलाएं, हम अपने दामन को फैलाएं। वो दाता देने के लिए तैयार है। वो एक कूजे को दरिया में तब्दील कर सकता है और एक दरिया को लाकर के कूजे में बंद कर सकता है। वो खालिक व मालिक है। आप काबिले मुबारकबाद है। आका ने फरमाया कल क़यामत का मैदान होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग मुब्तला होंगे जी, नंगे होंगे। हदीस के अल्फाज हैं, नंगे होंगे। अम्मा आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, बड़ी शर्मिंदगी होगी। कहा क्यों मेरी बेगम, क्यों मेरी बेगम? कहा इसलिए कि लोग नंगे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, बड़ी शर्मिंदगी होगी। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी। हर एक को अपनी फिक्र होगी। ऐसे वो दिन इतना हौलनाक, खतरनाक और पुरखतर होगा, इतना हौलनाक दिन होगा क़यामत का दिन, इतना हौलनाक दिन होगा कि एक बंदा दुआ कर बैठेगा, या अल्लाह मेरे हक में जहन्नम का फैसला फरमा दीजिए, लेकिन आज के दिन की हौलनाकी से बचा ली। कितना हौलनाक और सख्त तरीन दिन होगा। मेरे आका ने फरमाया ऐसे दिन में जो अल्लाह की तरफ से हिसाब व किताब लिया जाएगा, मीज़ान अदल कायम होगा, कुछ लोगों के बारे में फैसला होगा कि इन्हें नूर की मिंबर पर बैठाओ, नूर की कुर्सियों पर बैठाओ। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे? कई वही तो होंगे जो अजवा जलसे में मुख्तलिफ गाँव से एक जगह इकट्ठा हुए होंगे। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए ना भैया अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसमें शामिल हैं, इंशाअल्लाह शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज के इस प्रोग्राम में यूं तो आपको महसूस ये होता है कि हमारे इलाके के उलमा है, लेकिन खुदा की कसम बड़ी शख्सियत के हामिल हजरात आज के आपके इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आपके आज के इस प्रोग्राम में आपके गांव के दामाद, जिसको कोई वो रिश्ते में आपके दामाद लगते होंगे या बहनोई लगते होंगे, आपने यही जाना है, जिनका नाम मौलाना मुफ्ती जमशेद जौहर साहब है। खुदा की कसम बिहार की धरती के और खासकर सीमांचल की धरती के आन बान शान शौकत है। तायद करता हूँ। मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दरसी साथी हैं, लेकिन मुझे ये कहने में जर्रा बराबर भी
संकोच नहीं हो रहा है कि आप अररिया ही नहीं सीमांचल के धरती के आन बान और शान शौकत है। इसलिए कि जब फिक़ही सेमिनार होता है, मैंने अपने एक अजीज मुफ्ती रासिफुल इस्लाम से पूछा, बोला फिक़ही सेमिनार में गए थे। मैंने कहा कितने लोग गए थे अररिया से? बोले बदकिस्मती है कि अररिया की सरजमीन से सिर्फ 2 लोगों की शिरकत होती है फिक़ही सेमिनार में। एक मौलाना मुफ्ती जमशेद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दूसरे मुफ्ती रासिफुल इस्लाम साहब। बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल हजरात आपके इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप दिलजमई के साथ बैठे, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। ये वो उलमाए किराम हैं, ये वो उलमाए किराम हैं जिन्हें देखना इबादत है, जिनको सुनना इबादत है, जिनको देखने में अल्लाह बड़ा सवाब रखा है। आप इत्मीनान और सुकून के साथ इस प्रोग्राम को चलाते रहें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं मुख्तसर तौर पर मैंने एक हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ्शुस सलाम। एक बड़ी कमी महसूस हुई। मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक दुआ है, मेरे नबी ने ये दुआ सिखलाई, लोगों सलाम फैलाओ, जब कोई मिले सलाम करो, छोटा बड़े को करे सलाम जी। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और मोटरसाइकिल वाला साइकिल चलाने वाले को सलाम करे। जब 2 मुसलमान भाई मिले आपस में तो एक दूसरे को सलामती की दुआ। आप दीगर मज़ाहिब के उनके मिलने के अंदाज और उनके इब्तदाइया कलिमात पर नजर डालें। या तो वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, दोपहर का पता नहीं क्या कहते हैं। इनका माना जब हमने पूछा लोगों से, कहा गुड मॉर्निंग का माना यह हुआ कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, गुड नाइट का माना यह हुआ कि तुम्हारी रात अच्छी हो। लेकिन कुर्बान जाओ ऐ लोगों इस्लाम पर और उस नबी रहमत पर जो हर वक्त हर आन हर लम्हा अपनी उम्मत की फलाह व बहबूदी के लिए, अपनी उम्मत को राह रास्ते पर लाने के लिए और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत और रहमत की दुआएं की, जिन्होंने उन्होंने एक जुमला सिखाया कि जब अपने मुसलमान भाई से मिलो कहो तो अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर सलामती नाजिल हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो, व बरकातुहू, और तुम्हारी उम्र में, तुम्हारे माल में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारी बीवी में, तुम्हारे बाल बच्चों में बरकतें नाजिल हो। कब तक? अभी हो, इस वक्त हो, दोपहर में हो, सुबह हो, शाम हो, रात में हो, आखिरी पहर में हो, दूसरे पहर में हो, तीसरे पहर में हो, यानी इस दुनिया में सलामती के साथ, अल्लाह की रहमतों के साथ, अल्लाह की तरफ से बरकतों के साथ जिंदगी गुजारते हुए पुलसरात पर पहुंचो, वहां भी सलामती के साथ गुजर जाओ, फिर वहां से निकलो मैदान महशर में पहुंचो, वहां भी सलामती के साथ निकल जाओ, अल्लाह की रहमतों के साथ निकल जाओ, अल्लाह की बरकतों के साथ निकल जाओ। हत्ता कि इन सलामती को लेकर के, बरकतों को लेकर के, अल्लाह की रहमतों को लेकर के इस दुनिया से जिंदगी गुजार करके सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हमारे नबी ने तालीम दी है। तो हम लोग सलाम करेंगे एक दूसरे को इंशाअल्लाह। कहते हैं कि हमें छोटो जिगे में सलाम करो। अगर कोई गरीब कर दिया किसी अमीर को सलाम, या हमसे डरता है इसलिए सलाम करता है। अगर कोई गरीब नहीं कर रहा अमीर को सलाम कर, इसको तमीज नहीं है इसलिए इसने सलाम नहीं किया। हर बड़ा अगर इस बात की आदत डालनी हो, यकीन जानिए मैं अपने छोटों को सलाम नहीं करता था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, छोटों को सलाम नहीं करता था। कभी टेलीफोन कर, हाँ बोलिए, मैंने कहा कि भाई ये बड़ी मेरे नबी ने जो तालीम दी है, इस्लाम की जो तालीम है, इसको अपनाना चाहिए। मैं छोटों को, बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को सलाम करना जब शुरू किया, तब उन लोगों ने ये रिवाज पाया।
हर बड़ा ये कोशिश करे अपने मातहतों को तालीम देने के लिए, अपने मातहतों को सिखलाने के लिए, ये नहीं कि वो छोटा है वो सलाम करेगा। मेरे नबी ने पहले ही सलाम करके अबू बकर को भी सलाम किया, फारूक आजम को भी सलाम किया, छोटे बच्चों को भी सलाम किया, और अधेड़ और बूढ़े लोगों को और बड़े लोगों को भी सलाम किया है। मेरे नबी की ये तालीम रही है। एक मर्तबा गवाह किया है, कुछ बच्चे दरख्तों के किनारे छुप गए, आड़ में छुप गए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करते हैं, हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। आज पहले हम लोग सलाम करेंगे, दरख्तों के आड़ में छुपे हुए थे, नबी बरहक आ रहे थे, बच्चों ने एक बैग सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, लेकिन कहा ऐ मेरे बच्चों, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है कि छुप करके पीछे से छुप करके तुम सलाम करो, बल्कि सामने से आकर के सलाम करो। अगर मैं ही सलाम कर दे रहा हूं तो कौन सी बड़ी? सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सलाम करना सुन्नत है। सलाम ये किसी के डर से नहीं किया जाता है। सलाम करने में नेकी मिलती है, नेकी मिलती है। अस्सलामु अलैकुम कहा 10 नेकी मिली, व रहमतुल्लाह कहा 20 नेकी मिली, व बरकातुहू कहा 30 नेकी मिली। इतनी बड़ी नेकियों से, इतनी बड़ी दुआओं से हम महरूम हो रहे हैं। मेरे नबी ने कहा कि तुम सलाम करो, सलाम को आम करो, अफशुस सलाम, अफशुस सलाम, अफशुस सलाम। ऐ लोगों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, जहां भी रहो, खेत में रहो। अच्छा, हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी आंगन जा रहे हैं, बेटियों के पास जा रहे हैं, बीवियों के पास जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, वह सलाम नहीं करते। बच्चियां बेपर्दा है, बहुएं बेपर्दा है, सर पे कपड़ा नहीं है, माँ के सर पर कपड़ा नहीं है, बहन के सर पर कपड़ा नहीं है, बहुओं के सर पर कपड़ा नहीं है, बस आंगन एक दयूस की तरह घुसे चले गए। शरीयत से पूछो उलमाए किराम से कि हम जब आंगन जाएं, हम जब घर में दाखिल हों, कैसे दाखिल हों, पूछो तो जरा सही।